हे जगतपति, हे जगत श्रोता श्रीहरि, उठ योग निद्रा से, अनुनय विनय को अब थामना। कली काल में मृत प्राय हो चुकी संवेदना, दुशासनी हाथों में अबलाओं की चीख रही वेदना। संजीवित मनोकामना, सोई नहीं अभी प्रार्थना, सोई नहीं अभी प्रार्थना। मन जागृत है, मन जागृत है, क्योंकि जाग रही चेतना, जाग रही चेतना। बन गिरधर की बंसी, बन पांचाली का आंचल, अंतर्द्वंद दूर कर, जगत से हर क्लेश हरना, जगत से हर क्लेश हरना। सबल विश्वास से अविलंब भक्ति की करना प्रबल भावना। हे दामोदर, हे विश्वेश्वर, उठ योग निद्रा से, जागृत करो अब हर साधना, जागृत करो अब हर आराधना, जागृत करो अब हर आराधना। मेरी आज की कविता का विषय है देवउठनी एकादशी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि जब आए, 4 मास हेतु जगत के पालनहार श्री हरि गहन निद्रा हेतु शयन को जाएं। यह तिथि सनातन में देवसैनी 11 कहलाए और शुभ कारज सब रुक जाएं। कहते हैं इस तिथि को श्री हरि शंकासुर दैत्य को यमपुरी पहुँचाए और शैथिल्यतावश क्षीर सागर में विश्राम हेतु 4 मास निद्रालीन हो जाएं, 4 मास निद्रालीन हो जाएं। यह भी कहा जाता है कि श्री हरि ने राजा बलि से 3 पग धरती लेने हेतु वामन रूप धारण किया था। दानी राजा बलि ने भी विप्र को दान देने का वचन दिया था। प्रभु ने विराट रूप धर पहले पग में धरती, दूजे में ब्रह्मांड को ही नाप लिया। तीसरे पग हेतु वचनबद्ध दानी राजा बलि ने स्वयं का शीश ही आगे कर दिया, स्वयं का शीश ही आगे कर दिया। प्रसन्न हो प्रभु ने राजा बलि के नाम पाताल लोक कर दिया और वरदान स्वरूप बलि के महल में रहना भी स्वीकार किया। श्री हरि के वियोग में माता श्री लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और श्री हरि को भ्राता बलि से उपहार में वापस मांग लिया। श्री हरि ने तभी से चातुर्मास पाताल में रहने का राजा को वचन दिया। इसलिए सनातन में यही 4 माह शुभ कार्य वर्जित माने गए। प्रभु के गहन निद्रा में लीन होने से सृष्टि भार शिव जी पर आ जाए। शुभ कार्य वर्जित हो और हरी साग भाजी भी न खाई जाए। सूर्य चंद्र का तेज छीन हो, भांति भांति के सूक्ष्म जीव अस्तित्व में आ जाएं। इसलिए एकादशी व्रत करने से जीव हरि संग हर हर भोले की कृपा सहज ही पा जाएं। जीव हरि संग हर हर भोले की कृपा सहज ही पा जाएं। जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति पा, अंत में मोक्ष धाम को जाएं, अंत में मोक्ष धाम को जाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जब आए, देवों सहित नारायण निद्रा से जागे और यह तिथि देवोत्थान एकादशी कहलाए, और यह तिथि देवोत्थान एकादशी कहलाए। सारे सनातनी पद्मनाभा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के रूप में भी हर्षोल्लास से इसे मनाएं। श्री गणेश श्री हरि का लेकर नाम, श्री गणेश श्री हरि का लेकर नाम। पद्मनाभ श्री विष्णु जी का करे आह्वान, विधिवत पूजन अर्चन करें बनाकर श्री हरि के पांव। गन्ना बेर सिंघाड़ा शकरकंद का लगा कर भोग, सब परिवार बैठो पूजा पर, दोनों हाथों को लो जोड़। श्री हरि को तिलक लगाकर अर्पित करो मेवा मिष्ठान। घंटा शंख मृदंग वाद्य यंत्रों से गुंजित कर दो प्रभु का धाम, गुंजित कर दो प्रभु का धाम। 100 राजसूय यज्ञ के बराबर है इस व्रत का फल। कर्ज बोझ से दबे हुए हैं तो चढ़ाएं पीपल गाछ को जल, चढ़ाएं पीपल गाछ को जल। केसर व दूध से अभिषेक कर चंदन हल्दी पुष्प प्रभु को करिए समर्पित। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख तय करिए शुभ कार्यों हेतु शुभ तिथि, शुभ कार्यों हेतु शुभ तिथि। श्री हरि के जागरण से धरा पर प्रस्फुटित होती नव ज्योति, जो प्रकृति के हर प्राणी में ओज भर देती। तुलसी संग शालिग्राम के विवाह की अनूठी जग में रीति, भक्तों का टूट विश्वास और प्रेम से सजी पावन प्रीति। दान धर्म के संग व्रत का फल हो जाता अनमोल, दान धर्म के संग व्रत का फल हो जाता अनमोल। संजीवनी शक्ति के संग संतुष्टि रस का जग में न कोई मोल, जग में न कोई मोल। आइए हम सभी इस 11 जगतपति श्री हरि के चरणों को करें प्रणाम।
श्री हरि के जागरण से इंद्रियों को कर जागृत, पाए जीवन हेतु सुखधाम, पाए जीवन हेतु सुखधाम। प्रबोधनी के इस पावन पर्व पर हर सनातनी के हृदय में प्रेम फले फूले। जगतपति श्री हरि की महिमा के गायन से जन जन की आत्मा में मानवता की ज्योत जले, मानवता की ज्योत जले। प्रबोधनी एकादशी की आप सभी को मंगल में शुभ कामनाएं। श्री हरि के जागरण के साथ पूर्ण हो जाएं आप सभी की मनोकामनाएं, पूर्ण हो जाएं आप सभी की मनोकामनाएं। धन्यवाद। मेरी आज की कविता यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल भावनाओं का इंद्रधनुष रश्मि संघ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।